हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेट्रो मैन ई श्रीधरन जी की। बात करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ई श्रीधरन जी यूपीएससी 1953 के आईएएस बैच के एक गवर्नमेंट सिविल इंजीनियर हैं। ई श्रीधरन जी ने 1995 से 2011 तक दिल्ली मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया। बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर मंगू सिंह जी को बनाया गया। ई श्रीधरन जी को बहुत सारे अवार्ड मिले, जैसे 1963 में रेलवे मिनिस्टर अवार्ड, 2001 में पद्मश्री, 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड। इनका जन्म 12 जून 1932 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ। इनकी शिक्षा जो इन्होंने इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज काकीनाडा आंध्र प्रदेश से की। सिविल इंजीनियर में इन्होंने बीटेक किया। इन्होंने 1 साल लेक्चररशिप भी की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोझिकोड में। फिर बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट से इन्होंने 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप भी की। यूपीएससी का एग्जाम आया, 1953 समय था। आईएएस एग्जाम को इन्होंने क्वालिफाई किया। इनको डिपार्टमेंट मिला साउदर्न रेलवे। 1964 में जब ये गवर्नमेंट जॉब में थे, तमिलनाडु में एक भयानक साइक्लोन आया जिससे पम्बन पुल के कुछ हिस्से तबाह हो गए। पम्बन आइलैंड है जो कि रामेश्वरम के पास है, और पम्बन पुल जो है रामेश्वरम को तमिलनाडु के मेन लैंड से जोड़ता है। रेलवे ने मरम्मत के लिए 6 महीने का समय निर्धारित किया, लेकिन इनके बॉस जो कि चीफ इंजीनियर थे, इस समय को घटा के उन्होंने 3 महीने कर दिया और प्रोजेक्ट का इंचार्ज श्रीधरन जी को बना दिया गया। श्रीधरन जी ने करिश्माई रूप से काम करते हुए उस पुल की मरम्मत मात्र 46 डेज में कंप्लीट कर दी। इसी उपलब्धि के कारण श्रीधरन जी को रेलवे मिनिस्टर ने एक अवार्ड दिया। 1970 में श्रीधरन जी ने कोलकाता मेट्रो में एज अ चीफ इंजीनियर काम किया। कोलकाता मेट्रो जो कि भारत की पहली मेट्रो है, 1984 में तैयार हो गई। कोलकाता मेट्रो के प्रोजेक्ट को पूरा करते हुए भारत में इन्होंने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की नींव रखी। बाद में 1979 में इन्होंने कोचीन शिपयार्ड में भी सेवा प्रदान की। श्रीधरन जी के लीडरशिप में शिपयार्ड ने अपना पहला जहाज एमवी रानी पद्मिनी का शुभारंभ किया। जुलाई 1987 वेस्टर्न रेलवे का जीएम बनाया गया इनको, और बाद में 1989 में रेलवे ने इन्हें बोर्ड मेंबर ऑफ इंजीनियर बना दिया। इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया। जब 1990 में ये 58 वर्ष के हुए तो इनकी रिटायरमेंट का जब समय आया तो भारत सरकार ने इनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आपकी सेवा की हमें और जरूरत है, प्लीज आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यहाँ पे काम कीजिए। 1990 में जब उस समय रेलवे मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में इन्हें कोंकण रेलवे का सीएमडी बना दिया। यहाँ पर उन्होंने एक परियोजना को कंप्लीट किया जो कि 760 किलोमीटर की थी और जिसमें 150 से भी ज्यादा पुल थे और 93 नरम मिट्टी की सुरंग थी, जी हाँ, टनल। बाद में 1995 में डीएमआरसी के सीएमडी हुए। शुरुआत में फेज 1 के लिए इनको एमडी बनाया गया, बाद में फेज 2 के लिए भी श्रीधरन जी को एमडी ही बनाया गया। 31 दिसंबर 2011 को डीएमआरसी से रिटायर होने के बाद श्रीधरन जी ने कोची मेट्रो में भी प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में काम किया। 2013 में श्रीधरन जी ने एस्टिमेट किया कि कोची मेट्रो के जो प्रोजेक्ट है वो 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। श्रीधरन जी को लखनऊ मेट्रो ने भी चीफ एडवाइजर बनाया। इसके साथ साथ जयपुर मेट्रो और अन्य मेट्रो के में भी ये सलाह देते रहे। इतने महान व्यक्तित्व को भारत सरकार ने कई अवार्ड से सम्मानित किया, जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, यहाँ तक कि दिल्ली आईआईटी ने डिग्री ऑफ डॉक्टरेट ऑफ साइंस से भी नवाजा। श्रीधरन जी को यूएन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने 3 साल के लिए यूएन के हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए भी अपॉइंट किया। ये तो थे ई श्रीधरन जी। और भी बातें डीएमआरसी के प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।